हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से विदेश में नौकरी करने जा रहे इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आउट की गई है। ठीक है, तो फ़ॉरेन के अंदर अगर कोई नौकरी करना चाहता है वो इस वीडियो को ध्यान से देख सकता है। ठीक है, तो आप लोगों के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसी आउट की गई हैं, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है इसमें अपना भागीदार यहाँ पर चुन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाय किए हुए जो इन्फॉर्मेशन है आज हमारे पास वो हम आप लोगों को यहाँ पर बताएँगे। किस तरह की सैलरी वगैरह है उसकी टोटल डिटेल आप लोगों को बताएँगे। वर्क आप लोगों को क्या करना होगा वो मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप लोगों के लिए रहता है। किस तरह का यहाँ पर आप लोगों की वर्क प्रोफाइल रहेगी वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर हम देंगे। लेकिन जो वैकेंसी है वो फ़ॉरेन के अंदर ही आप लोगों के लिए रहेगी। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाय किए हुए जो इन्फॉर्मेशन है आज हमारे पास वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हो प्रेस नोट आप लोगों के लिए यहाँ पर जारी किया गया है। तो लिखा क्या गया है वो आप यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुन सकते हो। ठीक है, तो विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं को यहाँ पर सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम हिमाचल प्रदेश सरकार उपक्रम द्वारा यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के अंदर यहाँ पर नॉन फूड यहाँ पर एलएलसी यानी कि किराना व खाद्य वितरण के लिए जो डिलीवरी राइडर्स होते हैं उनकी यहाँ पर पोस्ट फिलअप की जा रही है जेएसडीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के माध्यम से। ठीक है, तो इन पदों हेतु आप लोगों को मासिक वेतन जो होता है वो 2500 दिरहम दिए जाएंगे। तो दिरहम को आप लोग यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो प्लस कमीशन प्लस टिप्स लगभग रुपये 70,000 रुपये से लेकर 1 लाख तक रहेंगे। लेकिन जाने से पहले आप लोगों को रिसर्च वगैरह जरूर कर लेनी है जब आप वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह देंगे। ठीक है, वो आप लोगों को पहले डिस्क्लेमर जो है दे दिया जाता है हमारी तरफ से। तो ड्यूटी टाइम जो है वो 10 घंटे सुबह या शाम की शिफ्ट रहेगी। सप्ताह में 6 दिन आप लोगों को यह कार्य करना होगा और इसमें केवल और केवल पुरुष आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10th पास यहाँ पर रखी गई है। बेसिक इंग्लिश का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। फ्रेशर या फिर अनुभवी दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। 20 से लेकर 37 वर्ष तक की एज यहाँ पर रखी गई है। आवेदक के चेहरे व गर्दन पर किसी भी तरह का टैटू ना बना हो। कलर ब्लाइंडनेस स्वीकार्य नहीं है। अन्य शारीरिक आवश्यकता जैसे कि क्लीन शेव पगड़ी स्वीकार्य है, लेकिन वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना यहाँ पर अनिवार्य रखा गया है। आवेदक के पास WCW यानी कि गियर वाली मोटरसाइकिल कम से कम अगले 1 वर्ष के लिए वैध होना आवश्यक रखा गया है। तो आवेदकों को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लाइसेंस उनकी तैनाती के बाद यहाँ पर प्रदान कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यहाँ पर 5500 दिरहम यानी कि प्रस्थान के समय 1000 दिरहम लगभग 24,133 और शेष 4500 दिरहम यानी कि 500 दिरहम की 9 मासिक EMI 12,066 यानी कि 1,08,599 रुपये जो होते हैं वो वेतन से काट लिए जाएंगे। ये आप लोगों को ही ध्यान रखना होगा इस बात का। ठीक है, जो आप लोगों को वहाँ पर लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, क्योंकि विदेश के अंदर किसी को लाइसेंस मिलना इतना आसान नहीं होता है। तो वैध पासपोर्ट के बिना अभ्यर्थियों को भर्ती अभियान में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पासपोर्ट आप लोगों के पास होने चाहिए। इच्छुक आवेदकों को यह सूचित किया जाता है कि संबंधित आवेदक जो आप लोगों के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके माध्यम से आप लोग एक गूगल फॉर्म जो होता है वो आप पंजीकरण कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसकी अंतिम तिथि आप लोगों की 22 नवंबर 2025 है इसे आवेदन करने की। तो चयनित उम्मीदवारों को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित रुपये 35,400 रुपये प्लस GST और 1500 रुपये चिकित्सा शुल्क यहाँ पर भुगतान करना होगा। वो आप लोग यहाँ पर दे सकते हो कि यह पैसे आप लोगों के ही लगेंगे। तो जो इच्छुक अभ्यर्थी आप जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। एक फ़ोन नंबर भी यहाँ पर दिया गया है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। तो क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी मंडी जिला मंडी की तरफ से ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों की दी गई है। जो सूचना जो होती है वो श्री अक्षय कुमार जो क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी मंडी है उनकी तरफ से दी गई है। तो जो आसपास के कैंडिडेट है वो जाकर उनसे जानकारी भी उपलब्ध करवा सकते हैं इसके बारे में। फिलहाल जो प्रेस नोट है उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को हमारी तरफ से दे दी गई है कि पासपोर्ट किस तरह का लाइसेंस किस तरह मिलेगा, आप लोगों को किस तरह वेतन से काटे जाएंगे। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से आप लोगों को कितने पैसे यहाँ पर देने होंगे, जिसमें 35,400 GST 1500 रुपये चिकित्सा शुल्क भी भुगतान आप लोगों को ही यहाँ पर करना होगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी। सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में बता दें।